नमस्कार, मैं कांति किरण। आज के विषय पे आने से पहले एक गीता का श्लोक आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यद्य आचरति श्रेष्ठ तच्च देवो तरो जनः सत्य प्रमाणम कुरुते लोकः तदनु वर्तते। इसका भाव यह है, जो सज्जन पुरुष होता है और अपनी कही हुई व्याख्यान को लोग समझकर उसे आचरण करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अपनी व्याख्या को सिद्ध करने के लिए जो प्रामाणिकता देते हैं, समाज उसी को प्रामाणिकता मानकर उसका भी आचरण करती है। अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेतागण माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है, वो उन्होंने अपनी बहन पत्रकार बरका दत्त के सम्मुख कुछ विषयों पे चर्चा करते करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक माननीय परम पूज्य गुरुजी गलवलकर जी के विषय पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए अपनी जो मन की गाथा थी वो प्रकट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुरुजी द्वारा लिखित पांचजन्य पुस्तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हर एक स्वयंसेवक का एक मार्गदर्शक है, उसका एक अंग्रेजी अनुवाद है बंच ऑफ थॉट्स। पता नहीं इस पुस्तक को लालू जी ने पढ़ा, मैं तो नहीं समझ सकता हूँ उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर वो अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में कह रहे थे कि उस पुस्तक को जला देना चाहिए। वो कहते हैं कि आगे बढ़कर उस पुस्तक में ऐसे विषय प्रस्तावित है और जो छुआछूत को प्रोत्साहन करता है। लालू प्रसाद यादव जी, मैं समझता हूं कि आपने मात्र पुस्तक को शायद पकड़ा होगा, इसका जो प्रस्तावन होता है उस प्रस्तावन को भी आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं ये तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, पूरी पुस्तक तो आप शायद पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरे पुस्तक का अध्ययन मैंने किया हूं। एक साधारण स्वयंसेवक होने के नाते संघ का प्रारंभिक जीवन जब पढ़ाई कर रहे थे, शाखा को जाते थे, उन दिनों में ही इस पुस्तक के विषय पे बहुत अभिरुचि थी हमारी, तो उस पूरे पुस्तक का हमने अध्ययन कर डाला। तो आप जैसे नेतागण अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूर करने का जो नीच प्रयत्न कर रहे हैं, कृपया आप ऐसी काम मत करिए। अगर एक बंदा का चरित्रवान होता है तो लोग उसको अनुसरण करते हैं। हम सभी जानते हैं आप कितने चरित्रवान नेता हैं। पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों को लोगों को इकट्ठा कर राजनीति में कितना आप राजनीतिक रोटियां सेक लिए, हम ये भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि संघ के बारे में कुछ कहने से पहले संघ को समझिए, फिर बाद में बात करिए। आगे बढ़ के एक और विषय यह है कि लालू जी की जो व्याख्यान को देखकर कुछ अपने दलित समाज के भाई लोग कई स्वयंसेवकों को निम्न रूप से कुछ कह रहे थे। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सभी दलित समाज के भाइयों से अनुरोध करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अनुसूचित जाति जनजाति के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को एक ही रूप में देखा जाता है। यहाँ कहीं पे भी छुआछूत नाम की चीज़ कहीं पे नहीं है, उसका प्रोत्साहन भी नहीं किया जाता है। और सामाजिक समरसता संपूर्णतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसका पालन किया जाता है। और कहीं पे भी इस विषय पे पूज्य तृतीय सरसंघ चालक माननीय श्री देवरस जी कहते हुए उन्होंने कहा था, अगर छुआछूत एक गलत नहीं है तो उसके जाके कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को यह स्पष्ट रूप में विश्वास है, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ है उस दिन से लेकर आज भी पूरे हिंदू समाज को संगठित करके सभी वर्ग वर्ण लोगों को एकजुट में लाकर इस देश के हित में काम करने की जो मानसिकता निर्माण करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, हमें गर्व है एक स्वयंसेवक के नाते। और मैं सभी दलित भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप सब हमसे आइए, मिलिए। हमारे पास संघ का साहित्य है, साहित्य को लीजिए, पढ़िए। हाँ, सैद्धांतिक भेदभाव तो रहता ही है, मगर यहीं पे रहना है सभी को, तो
तो आइए सभी मिलकर इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। हाँ, आप और हम तर्क वितर्क करते हैं और स्पष्टता क्या है इस विषय पे जानकारी लेके, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको भी मन में ना रहे कि संघ में कुछ जात के नाम पर भेदभाव होता है। इस विषय पे आप भी स्पष्टता मिले। मैं सभी दलित समाज के नेतागण को आह्वान देता हूँ, मुझसे मिलिए। मेरे पास संघ का साहित्य है, हर एक पुस्तक जो संघ की प्रामाणिकता रखती है, हर एक पुस्तक का हमने अध्ययन किया है। कहीं पर भी संघ छुआछूत को प्रोत्साहन नहीं देता, सामाजिक समरसता ही हमारा ध्येय है, ऐसे मानकर हम काम करते हैं। और मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आप हमसे मिलिए और संघ के साहित्य को पढ़िए, जानिए। भारत माता की जय। जय भीम।